तो अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति भैया हम जागरूक हो गए हैं। हम तो कहेंगे कि आप भी जागरूक हो जाइए और अभी से आप हम दोनों मिलकर भैया हमारे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सुगम बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। ठीक है ना। 3-4 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया शुरुआत से स्टार्ट करिए, शुरू से स्टार्ट करिए और भैया अंत तक चलिए हमारे साथ। 2 से 3 महीना का सफर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग एकदम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज पूरे तरीका से संपूर्ण प्रयास रहेगा खत्म करने का। ठीक है ना। तो आप लोग एक सुंदर सा कॉपी बनाइए और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भैया नंबर 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करिए। हमारे भैया हमारे चैनल पर आइए और इस चैनल को भैया अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिए, ताकि हम भी जीवन में भैया हमारे आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। ठीक है ना। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हम तो यही उम्मीद करेंगे आपसे। आइए टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों के अत्यधिक संख्या होने के कारण। भैया अब थोड़ा हम इस पर बात करना चाहेंगे आप लोगों से, गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी एलिमेंट्स की बात होती है तो समझ जाइए भैया हमारा वो कार्बन है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना अति महत्वपूर्ण है भैया। कार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। अब देखिए ना भैया, इस कार्बन के भी ऐसा ऐसा अनोखा गुण होता है जो और तत्वों के पास नहीं होता है। इतने इतने डेंजरस और बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज होती है कार्बन के पास जो औरों के पास नहीं होती है। यही प्रॉपर्टीज कार्बन को भैया सबसे अलग बनाती है। और इसी भैया अलगता के कारण, इसी अलग होने के कारण भैया एक स्पेसिफिक कार्बन के बारे में केमिस्ट्री बना दिया गया जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप उम्मीद कर सकते हैं भैया कि ये कार्बन क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया इतने ज्यादा मात्रा में क्यों है। अब देखिए ना भैया, हम एक लगभग डाटा बता रहे हैं तो लगभग भैया लिख भी दे रहे हैं, लगभग 60 लाख से लगभग 60 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक हैं। अधिक कार्बनिक यौगिक। अब आप इस डाटा को देखिए भैया, 60 लाख, 60 लाख से भी ऊपर भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फास्फोरस का उतना ज्यादा नहीं होता है भैया, सिलिकॉन का उतना ज्यादा नहीं होता है, सोडियम का उतना ज्यादा नहीं होता है भैया, और सारे तत्वों का 60 लाख नहीं होता है भैया हमारे। लेकिन इस छोटा का भैया कार्बन का जो होता है 60 लाख से स्पेशल केवल कार्बन का 60 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं भैया हमारे, जब इतने ज्यादा मात्रा में किसी तत्व के कंपाउंड होंगे तो जाहिर सी बात है भैया, हम लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करें एक एक करके तो भैया गलती होने की चांसेज बढ़ जाएगी, क्योंकि बल्क में है। अब आप ही भैया, आपको 2-3 हजार का सिक्का गिनने के लिए कह दिया जाए जिसमें 50 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा हो, तो आप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ठीक है ना। तो इसी बात को सुधारने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने एक स्पेशल कार्बन के लिए केमिस्ट्री का फॉर्मेशन कर दिया, केमिस्ट्री को बांट दिया कि चलो इसमें भैया केवल कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बातों को समझे क्या आप लोग। आज हम लोग समझेंगे कि क्यों इतना ज्यादा 60 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। भैया 2-3 बातें हैं, 2-3 बातों में पूरी बात सलट जाएगी और समझा देंगे कि क्यों इतने ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहला है भैया हमारा श्रृंखलन गुण। पहला है भैया श्रृंखलन गुण के कारण, श्रृंखलन गुण के। अब भैया कार्बन के पास जो होता है श्रृंखलन गुण पाया जाता है,
जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो संख्या होती है वो 60 लाख से अधिक होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि सर ये श्रृंखलन गुण क्या होता है, श्रृंखलन गुण होता है क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, श्रृंखलन गुण वैसे गुण होते हैं जब कोई तत्व स्वयं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अगर जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अगर जुड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि कार्बन स्वयं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण समझे क्या? कार्बन जो होता है भैया ना, स्वयं के साथ भिन्न भिन्न तरीका से जुड़ते हैं। जैसे भैया हम दिखाना चाहेंगे आपको, बहुत कुछ समझाना चाहेंगे, अभी रुक जाइए इसके बारे में। जैसे देखिए आप लोग, कार्बन स्वयं के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ता है। देखिए ना भैया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सीधे कनेक्ट हो गया, जबकि एक और एग्जांपल लिख रहे हैं हम। देखिए भैया, ये जो बीच वाला कार्बन है 4 स्वयं कार्बन के साथ जुड़ गया। अब और देखिए ना भैया, हमारे कार्बन जो होते हैं, देखिए भैया विभिन्न प्रकार से कैसे जुड़ गया। यहां पर कार्बन का जो सजावट है वो अलग है, जबकि यहां पर कार्बन का जो सजावट है अलग है। यहां पर जो कार्बन का सजावट है कुछ अलग तरीका से है। यहां पर भैया कार्बन का सजावट जो और दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, देखिए भैया यहां पर जो कार्बन का सजावट है कुछ अलग तरीका से है। तो कार्बन के भिन्न भिन्न, कार्बन के स्वयं के साथ, कार्बन अपने साथ भिन्न भिन्न तरीका से जुड़ते हैं, अलग अलग पैटर्न के साथ जुड़ते हैं। इसी भिन्न भिन्न तरीका से जुड़ने की गुण को क्या कहते हैं हम लोग? श्रृंखलन गुण कहते हैं। जी हां भैया, पूरे समझ जाइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास श्रृंखलन गुण पाया जाता है तो वो भैया और केवल कौन है? कार्बन है। अब पूछेंगे कि सर रीजन क्या है, किस कारण से इसके पास सबसे अधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, अगला वीडियो यही होगा। इस वीडियो में हम केवल रीजन बताना चाहते हैं कि किस कारण के चलते कार्बनिक यौगिक 60 लाख से अधिक है। अब श्रृंखलन गुण का रीजन, कार्बन के पास श्रृंखलन गुण ज्यादा क्यों होता है, ये कैसे होगा, तो भैया नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे। इसमें केवल हमें यह बताने दीजिए कि 60 लाख से अधिक कंपाउंड क्यों हैं। तो पहला रीजन हुआ भैया श्रृंखलन गुण के कारण। यह श्रृंखलन गुण होता है क्या भैया? तो कार्बन जो होता है स्वयं के साथ, भैया कार्बन जो स्वयं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से भैया जुड़ना, यही कार्बन का श्रृंखलन गुण होता है। फास्फोरस भैया देखिए ना भैया, फास्फोरस मैक्सिमम 4 तक जुड़ सकता है, फास्फोरस मैक्सिमम 4 तक जुड़ सकता है। सल्फर मैक्सिमम 16 तक या S8 तक जुड़ सकता है, S16 तक जुड़ सकता है। लेकिन ये भैया कार्बन जो है, कार्बन जो है भाई S16 तो हम नहीं देखे, लेकिन S8 देखे हैं। ये जो कार्बन है भैया C60 तक जुड़ता है, और भी अधिक है भैया जुड़ने का। जोड़ते रहिए ना, क्या दिक्कत परेशानी है। तो इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इस बोर्ड से लिख लीजिए। हम दूसरा रीजन बता रहे हैं। दूसरा रीजन देखिए आप लोग, पहला तो आप लोग ये समझे कि श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन के यौगिक 60 लाख से अधिक होता है। दूसरा रीजन है कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो समव्ययता प्रदर्शित करते हैं। अब भैया समव्ययता वर्ड आपके लिए नया होगा, लेकिन आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए होंगे कि समव्ययता किसे कहते हैं। तो भैया 2 या 2 से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, लेकिन भैया
अणुओं में परमाणुओं की जुड़ने की जो व्यवस्था हो वो भिन्न भिन्न तरीका से जुड़े हो, जिसके चलते यौगिकों के भैया हमारे रासायनिक और भौतिक गुण बदल जाते हैं और वो एक प्रकार के नया गुण शो करने लगते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं समव्ययता प्रदर्शित करते हैं। समव्ययता जो भी कंपाउंड प्रदर्शित करता है तो समझ जाइए कि भैया जो उसके समव्ययी होते हैं उसके प्रॉपर्टीज अलग हो जाते हैं, मतलब ये कंपाउंडे अलग हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखिए ना, C4H8 जो होता है वो इसके 6 आइसोमर्स होते हैं, मतलब 6 कंपाउंड ये C4H8 केवल बनाएगा, 6 ऐसे कंपाउंड बनाएगा जिनका रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होंगे। तो 6 तो यहां से निकल गया। यहां पर देखिए ना भैया C20H42, अब इसका भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,66,319 आइसोमर्स होंगे, मतलब कि 3,66,319 नए गुण वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है भैया। अब आप समझ सकते हैं ये केवल और केवल भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होता है, केवल और केवल भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बहुत ज्यादा मात्रा में समव्ययता प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण भैया कार्बनिक यौगिकों की जो जनसंख्या होती है वो अधिक से अधिक होती है। तो दूसरा रीजन हुआ। यहां से कुछ बात अगर याद करना चाहते हैं तो ये वाला डाटा आप लोग याद करिए। ये जो हमने डाटा लिखा हुआ है कि C4H8 का आइसोमर्स जो होता है 6 समव्ययी होता है। समव्ययता टॉपिक पढ़ाएंगे बड़ी डिटेल में, समव्ययता हम पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए, भूल जा रहे हैं आप लोग लाइक करना और शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए आप लोग। C4H10 का 2 आइसोमर्स होता है, जबकि C5H12 का 3 आइसोमर्स होता है। C20H42 का 3,66,319 आइसोमर्स होता है। C10H20O के 507 आइसोमर्स होते हैं। तो ये डाटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। तीसरा रीजन है कार्बनिक यौगिक का अत्यधिक मात्रा में होने का। रीजन नंबर 3 है कि ये जो कार्बन होता है ना, ये बहुआबंध एवं प्रबल बंधन शक्ति का निर्माण करता है। अभी आपके लिए नया वर्ड होगा कि ये बहुआबंध क्या होगा, ये प्रबल बंधन शक्ति क्या हुआ। तो बहुआबंध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन जो होते हैं ना भैया, 2 पॉइंट यहां से बताना चाहेंगे हम। इसमें 2 पॉइंट होगा। कार्बन जो होता है स्वयं के साथ भैया, कार्बन स्वयं के साथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी देखने को मिलेगा, यही कार्बन कहीं कहीं C डबल बॉन्ड C में भी देखने को मिलेगा, और यही कार्बन कहीं कहीं C ट्रिपल बॉन्ड C में भी देखने को मिलेगा। अब पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा तत्व है जो भैया तीनों प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब भैया तीनों प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपाउंडों की संख्या अधिक से अधिक मात्रा में होगी। नॉर्मल बात है, इसमें सोचना क्या है। तो ये कार्बन जो होता है भैया स्वयं के साथ, मतलब अपने ही साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के बॉन्डों का निर्माण करता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की जनसंख्या है 60 लाख से अधिक है। एक और रीजन है इसमें बी नंबर, कार्बन दूसरे परमाणुओं के भी साथ, दूसरे परमाणुओं के साथ, दूसरे परमाणुओं के साथ भी बहुआबंध बनाता है, यानी कि मल्टीपल्स बॉन्ड बनाता है। कार्बन स्वयं के साथ तो भैया सिंगल, डबल, ट्रिपल में देखने को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यही कार्बन भैया दूसरे एटम के साथ भी, जैसे कार्बन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यही कार्बन जब ऑक्सीजन के सामने जाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। और यही कार्बन भैया जब नाइट्रोजन के सामने जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर देगा। तो देखिए ना भैया, खासम खास ना हुआ। कार्बन तो पहले अपने साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल का निर्माण कर रहा है, लेकिन यही कार्बन भैया क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और यही कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये अनोखा गुण नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी के पास नहीं है।
पूरे आधुनिक आवर्त को आप लोग खंगालते रहिए, किसी के पास ऐसा अनोखा प्रॉपर्टीज नहीं है जो भैया कार्बन के पास है। इसीलिए कार्बन की जो कंपाउंड होते हैं वो 60 लाख से अधिक होते हैं। उम्मीद करते हैं बातों को आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वेट रहेगा और हम भी आप लोगों को बेसब्री से वेट करेंगे, आप भी करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।